हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और ये मॉर्निंग का टाइम है और ये मॉर्निंग के टाइम पे मैं बात नहीं कर सकती थी, मुझे बहुत जल्दी था खाना बनाने के लिए और मैंने इसमें बहुत कम चीज़ें भी शूट कर पाई हूँ। मेरे को लास्ट में मैंने सोचा कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, तो मैंने लाके बस कैमरा रख दिया और मैं अपना काम करने लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, जो कि मैंने बनाई थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी और वो मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। बस मैं उसे चला रही थी बीच बीच में और इधर मैं रोटियां भी बनाती जा रही थी। सुबह सुबह शूट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, सारा काम जल्दबाजी में होता है क्योंकि इतने जल्दी खाना बनाना, फिर लंच पैक करना और नाश्ता बनाना सब जल्दबाजी में होता है। तो मैंने सिर्फ खाना बनाने के टाइम पर ही कैमरा लगा पाई थी और मेरी इधर रोटियां भी बन चुकी थी और मैं लंच पैक कर रही थी अपने हस्बैंड का। और मैंने लंच में आज रखा था दही, आलू मटर की गोभी की सब्ज़ी और रोटियां, जो कि मैंने पहले सबसे पहले रोटियां पैक करती थी क्योंकि गरम गरम होती हैं तो पैक कर दो, फिर नहीं तो वो थोड़ी टाइट सी हो जाती है रोटियां, इसलिए मैंने पहले पैक करी थी। और इधर फिर मैं बनाने लगी थी रायता, बूंदी का रायता बना रही थी मैं। और उसके बाद में ही मैं और कुछ काम करती हूँ दोस्तों। पहले अपने हस्बैंड का लंच तैयार करके उनको भेजकर फिर और कुछ काम पर ध्यान दिया जाता है, नहीं तो सबसे पहले यही काम करना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है ये सब जब मैं कर रही होती हूँ कैमरे को लगाना और शूट करना। मैं इधर आप लोगों को दिखा, इधर मेरा लंच पैक हो चुका है। लंच पैक करने के बाद में कुछ पल मैं अपने लिए निकालती हूँ क्योंकि पूरे दिन में मैं अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो अब मैं करने जा रही हूँ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये मेरे पेट कम करने की एक्सरसाइज हैं। अगर आप भी अपनी प्रेगनेंसी के बाद और अपनी टमी से परेशान हैं तो ये कुछ एक्सरसाइज कीजिए जिससे अपनी टमी कम कर सकते हो। और यही एक्सरसाइज मैं फॉलो करती हूँ और जिससे मेरा पेट कम कुछ हद तक हो गया है और मैं ये डेली करती हूँ। डेली करोगे तो आपका पेट कम ज़रूर हो जाएगा और ये एक्सरसाइज बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। मैंने पहले भी की थी अपने बेबी के टाइम पे और अब फिर कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है करना पर मैं ज़रूर करती हूँ क्योंकि बहुत दर्द होता है पैरों में और अभी होता भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। पर फिर भी अपना पेट कम करना है तो हमें करनी तो पड़ेगी, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। तो वही मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। ये कुछ पल अपने लिए तो ज़रूर ही निकालती हूँ मैं मॉर्निंग में और फिर उसके बाद में करूँगी मैं नाश्ता। पहले हम पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइजें। और अगर आप लोग भी परेशान हो अपनी टम्मी से तो ज़रूर इस एक्सरसाइज को कर कर देखिए दोस्तों। प्रेगनेंसी के बाद में वेट तो बढ़ता ही है और जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक्सरसाइजें मुझसे भी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि मेरा वेट बढ़ा हुआ है तो मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मैं करती रहूँगी तो शायद मैं अच्छे से भी कर पाऊँ क्योंकि वेट कम करना है मुझे, तभी होगा, मैं कंटिन्यू करती रहूँगी तो। और कुछ एक्सरसाइजों में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है जो नहीं कर पाती। हम क्या कर रहे हैं बाबू? हम क्या पी रहे हैं? दूध। 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 और आप क्या खा रहे हो? कोक। काजू। काजू। और क्या खा रहे हो? बादाम। बादाम। और क्या खाओगे? लड्डू। लड्डू। और हमारा हो रहा है ये नाश्ता। ये है कुछ बादाम, कुछ काजू, जो कि ये फिनिश कर चुके हैं काजू तो, और लड्डू है और हम दोनों का दूध। अब हम अपना करने जा रहे हैं नाश्ता। हम दोनों मिलके अपना दूध फिनिश कर देंगे, है ना? हाँ। और उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। बोलो। मुझे करना ही पहले। अच्छा, इन्हें पहले फ़ोन देखना है फिर उसके बाद में फ़ोन में कुछ बोलेंगे और ये जाएंगे फिर उसके बाद ट्यूशन। हम मिलेंगे थोड़ी देर में। कल जाऊँ जब से मैंने इसे ट्यूशन में डाला है तब से ये रोज़ बोलता है कि मैं कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। आज तक इसका कल नहीं आया अभी तक। सुबह उठ के रोज़ यही बोलता है कल जाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नाश्ता
कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलते हैं। लेकिन वो गर्म दूध है, ये गर्म दूध है, ये फैला देगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। नाश्ता फिनिश होने के बाद में अब मैं अपने बच्चे को तैयार कर रही थी ट्यूशन जाने के लिए। और बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चे एक जगह खड़े होकर कपड़े नहीं पहनते, इधर उधर भागना, इधर उधर करना, और बच्चों के साथ में हमें भी भागना पड़ता है। इतना परेशान कर देते हैं ना बच्चे, बच्चों पर हमें चिड़चिड़ाना पड़ जाता है। और मैं तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा रही हूँ, क्योंकि एक तो बच्चों से परेशान हो जाती हूँ, और फिर काम, और ये भी यूट्यूब का भी काम। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ही सोचती हूँ कि मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों रही हूँ, पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और अब मैं अपने बेड को क्लीन कर रही थी, अपना रूम को फटाफट से मैंने सोचा जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा जब तक ट्यूशन गया है और मैं इसे कमरे को क्लीन कर लूँ, घर को साफ़ कर लूँ, नहा धो लूँ, नहीं तो फिर ये आ जाएगा, फिर इसको खिलाना है, और उसी में ही सारा टाइम निकल जाता है। अगर दोस्तों जैसे कि ये मैंने बिछाई है मैट्रिक, और अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ये ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बच्चे सुसु नहीं करेंगे तो पानी तो पिला ही देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने गद्दों की सेफ्टी करने के लिए ये शीट ज़रूर ख़रीदने चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी शीट है। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसका रिव्यू भी दे सकती हूँ। मैं इसे कम से कम हो गए 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक कोई ख़राब नहीं हुई है, और बहुत ही अच्छे से पानी नहीं कुछ भी नीचे नहीं जाता है इसमें। और ये मुझे बहुत अच्छी लगा ये चीज़, और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। एक तो अभी हुआ है, पर फिर भी बच्चों के घर में ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, और इसे मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने इसीलिए अपना रूम को क्लीन कर लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि छोटा बेबी भी सो रहा है और बड़ा बेबी मेरा ट्यूशन चला गया है। जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं काम कर लूँगी, क्योंकि जब तक वो आएगा जब तक ही मेरा काम फिनिश हो पाता है, क्योंकि मेरा छोटा बेबी भी उठ जाएगा इस वजह से। में बज गए 2, पर अभी हम खाने जा रहे हैं खाना। ये है गोभी, आलू, मटर, चटनी और चावल। और ये साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलो मम्मी। हाँ बोलो। इनको चोट लग गई, जो कि रोज लगती है, नई बात नहीं है ये। और अब हम खाने जा रहे हैं खाना, और 2 बजे तक मैं खाना नहीं खा पाती इन शैतानों के चक्कर में, और इसीलिए मैं वीडियो भी बहुत मुश्किल से बना पाती हूँ दोस्तों। प्लीज़ इतनी मेहनत से बनाती हूँ, तो ज़रूर प्यार और सपोर्ट कीजिए। बाबू से सोने दो, आओ। ये लाट साहब जी सो रहे हैं, इनको सोने देते हैं, और हम खा लेते हैं खाना। और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लगी है, फटाफट खाना खा के फिर मिलते हैं। खाना खाने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से, मिलती हूँ थोड़ी देर। बाबू इधर आ जाओ। अब हम करेंगे स्क्रब, और स्क्रब है जस्ट हर्बल का। और सबसे पहले हमें लगाना है टोनर। मैंने अपने फेस पर टोनर लगाया है, डैब डैब कर कर, और उसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। और मैंने स्क्रब कर रही हूँ उसके बाद, और स्क्रब मैंने अच्छे से किया था दोस्तों, पूरे फेस पे अप्लाई किया था स्क्रब। और मेरी स्किन में जब तक ऑब्जर्व नहीं हो गया स्क्रब, मैंने उसे स्क्रब किया, और हल्के हाथों से करना है दोस्तों। ये इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी मैंने। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने रगड़ कर किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैंने हल्के हाथों से किया है। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने के कारण वो जल्दी हाथ चलते हुए दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और फिर मैंने अच्छे से स्क्रब करने के बाद में फेस वॉश कर लिया था। अब उसके बाद हम लगाएंगे फेस पे पैक, जो कि है विटामिन सी का, मामा अर्थ का। और ये बहुत ही अच्छा पैक है, इसे मैंने पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ दोस्तों, और ये अब काफ़ी हद तक मेरा ख़त्म भी हो चुका है। और इसे मैं आज फिर अप्लाई करूँगी, और इसे अप्लाई करते ही फेस पे इतना ठंडा ठंडा फील होता है दोस्तों, बहुत अच्छा फील होता है, और इसका असर भी अच्छा है। टैनिक हमारे फेस की अच्छे से रिमूव करता है ये। और आप लोग भी अगर इसे नहीं लगाया है तो एक बार ज़रूर लगा कर देखिए, गर्मियों में बहुत अच्छे फेस पे ग्लो आता है इसे अप्लाई करने से।
मैंने ले लिए सारे कपड़े, अब हम चल रहे हैं नीचे। ये जो मैं सारे कपड़े लाई थी मैं यहाँ रख देती हूँ, इसको हम करेंगे शाम को तय। अभी हम चलते हैं, देखते हैं बाबू क्या कर रहा है। इसलिए कमरे की लाइट बंद करके। अब आप लोगों को दिख रहा होगा फ़र्क, मेरे स्क्रब का असर है या नहीं। आप लोग खुद बताना ना अपने कमेंट में कि मेरे स्क्रब करने के बाद में मेरी स्किन हेल्दी हुई है या नहीं। अब आप लोगों को खुद लग रही होगी। वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन बटन को भी ज़रूर दबाना, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकते हो। ये सिंदूर मेरे हाथ पे था तो मैंने ऐसे कर लिया, वो ऐसे भर गया है, उसी को मैं झाड़ रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।